ध्रुवीकरण तो दोनों तरफ से हुआ है। ममता बनर्जी ध्रुवीकरण करती रही है, इसको तो कोई मतलब झुटला ही नहीं सकता, हम सभी जानते हैं। लेकिन जो बार बार एसआईआर की बात आ रही है, उसमें मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो लोग गए थे ज़मीन पर और कुछ भाजपा के ही जो ज़मीनी कार्यकर्ता थे, वो लोग जब बंगाल से आए हैं बीच बीच में दिल्ली और उनसे बात हुई है, तो उसमें ये पता लगा है कि एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी ने बाहर भले ही कितना ही विरोध किया हो, कोर्ट में लड़ाई लड़ी हो, लेकिन ज़मीन पर उन्होंने अपने कैडर को ये निर्देश दिया था कि ये इंश्योर करना है, ध्यान रखना है, ये पक्का करना है कि अपना आदमी नहीं छूटे और उनका कट जाए कट जाए। तो चुनावी रणनीति दुधारी कैसे होती है और कैसे उसी का उपयोग सामने वाले के दांव का अपने पक्ष में किया जाए, तो ये होता ही रहा। लेकिन उन्होंने बहुत समझदारी दिखाई। दूसरे राज्यों में जो एसआईआर को केवल विरोध होता रहा, लेकिन जमीन पर ये इंश्योर आपने नहीं किया कि कागज पत्तर अपने मतदाताओं के ठीक रहें। इस मामले में उन्होंने जो किया उसका क्या असर होगा वो देखने को मिलेगा। दूसरा, जो हम बम्पर वोटिंग की बात कर रहे हैं, इस पर मैंने कोशिश की थी कि लगातार एक एग्जैक्ट डाटा चुनाव आयोग का मिल जाए, लेकिन डेरेक ओब्रायन का जो ट्वीट आया था उसी का अगर हवाला हम देखें तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जो बात हुई है 2021 के चुनाव में कुल मतदाता थे 3,67,00,000, 84% का वोटर टर्नआउट रहा, 84% वोट पड़े। लेकिन टोटल वोटर कितने थे, जिसका परसेंटेज में बात अवधेश जी ने की शुरू में, 3,10,00,000 इतने वोट पड़े थे, 84% हो गया। अब 2026 की बात करें तो एसआईआर के बाद 3,33,00,000 रह गए। फेज 1 में 3,33,00,000 वोटर थे, उसका टर्नआउट हुआ 92.7%, तो उसका टोटल वोट कितना हुआ 3,09,00,000। मतलब देखा जाए तो 1,00,000 वोट कम पड़ा है पिछली बार के मुकाबले, अगर इन आंकड़ों को एग्जैक्टली सही माने। अब कुल मतदाताओं के हिसाब से तो 1,00,000 वोट कम पड़ा है। इसका एक तार्किक आधार ये हो सकता है कि कोई मरी गया है ही नहीं उस पते पे, बरसों से आप उसको खंगाल ही नहीं रहे थे, लिस्ट को अपडेट ही नहीं कर रहे थे, पते ठीक ही नहीं हो रहे थे, तो ऐसा होगा भाई। वोट देने तो वही 3,10,00,000 3,08,00,000 आदमी जा रहा है। एक बड़ी घटना ये भी हुई है कि हमको यहीं दिल्ली एनसीआर में पता लगा कि जितने भी यहाँ पर बंगाली वर्कर थे, कारीगर थे, घरों में मेड थे, वो सब गायब हैं, सब गायब है। उस दिन दिल्ली से जो कलकत्ता के टिकट थे वो 30-30 हज़ार रुपए तक चली गई थी उसकी कीमत पे। मतलब यहाँ से भी लोग गए हैं, जो माइग्रेंट पॉपुलेशन है बंगाल की, वो भी जम के वहां गई। पर जिनके नाम थे कागज पर, अगर उन्होंने वोट किया है, और जिन जो मर खप गए या रहते ही नहीं है उस पते पर, उन्होंने वोट नहीं दिया, तो परसेंटेज टर्नआउट जो बम्पर की बात की जा रही है, अभूतपूर्व और ऐतिहासिक, एसआईआर के बाद हमको उसको अभूतपूर्व और ऐतिहासिक मानकर पिछले मतदान से तुलना करने की बजाय सही संदर्भ में डेटा को देखना चाहिए। अगर ये डेटा सही है, ये जरूर जोड़ूंगा क्योंकि इसको मुझे एग्जैक्ट इलेक्शन कमीशन से वेरीफाई अभी नहीं कर पाई हमारी इलेक्शन डेस्क, लेकिन डेरेक ओब्रायन का ट्वीट है और अगर वो सही है तो 1,00,000 मतदाता बल्कि कम हुआ है। तो इसलिए परसेंटेज वोट को लेकर बहुत हाहू हम नहीं कर सकते। और जो 2001 में 75, फिर 81, 84, 82 हुआ था, इसमें हमको समझ में आता है कि लोग परमानेंटली चले गए, 5-5, 10-10 साल से आए ही नहीं है, गुजर गया, पर मतदाता का नाम बना हुआ है, तो परसेंटेज वोट आउट को वो इम्पैक्ट कर रहा था। ये तो हुई एक बात। जो ध्रुवीकरण की आपने बात कही है, ध्रुवीकरण है, और ये जो पूरे 152 सीटों पे पहले चरण का मतदान हुआ है, उसमें से 59 सीटें तो पहले से थी भाजपा के पास। उनको इसके ऊपर 30 बढ़ाते हैं, 25 बढ़ाते हैं, 40 बढ़ाते हैं। हर्षवर्धन जी ने ठीक कहा कि वो बड़ा लेके चलते हैं एजेंडा, कि 110 हमको 152 में से मिल रही हैं। लेकिन ये जरूर है कि जो अनुराग जी कह रहे थे, बहुत महीन अध्ययन हुआ है, बारीकी से देखा गया। और सबसे बड़ी बंगाल के चुनाव की खासियत यह है, जो पिछले 2 चुनावों में पूरी शक्ति लगाने के बाद भी भाजपा ने उनको समझ में आया कि हार जीत का अंतर कई जगहों पर बहुत ही कम है। खुद भाजपा ने जो सीटें जीती हैं उसमें अधिकतर सीटों पे 10,000 से कम का अंतर है। बहुत सारी सीटें हैं जो 1,000 से 5,000 के बीच के अंतर पर सिमट गई हैं। ऐसी ही उनकी हार भी हुई है। वो 1,000 सीटों के अंतर को पाटने के लिए जो बूथवार बिल्कुल रणनीति बनकर काम हुआ है कि हर बूथ पर कम से कम 100 से 200 वोट तो बढ़ाने ही बढ़ाने हैं, ये टारगेट लेके वो चले। हर बूथ पर 200 वोट का मतलब ये होता है कि आप उस 5,000 से 1,000 से 5,000 के वोटों के अंतर को आराम से पाट सकते हैं। इतनी बारीकी पर अगर किसी ने काम किया है तो हम ये मानकर चल सकते हैं कि इस बार के परिणामों में कुछ चौंकाने वाले आंकड़े हो सकते हैं। पर केवल पहले चरण के मतदान के आधार पर यह मान लेना, और दूसरा, ये पहले चरण की बंपर वोटिंग है। दूसरे चरण में जो वोटिंग होगी वो कितने परसेंट होगी, कम तो नहीं हो जाएगी, ज्यादा तो नहीं हो जाएगी, और उन सीटों में ज्यादातर सीटों पर तृणमूल कांग्रेस मजबूत है। तो हमको ये देखना पड़ेगा। हालांकि आपने इसको दूसरे राउंड में रखा इसके प्रभाव को, लेकिन ध्रुवीकरण से आपने शुरुआत की थी, ध्रुवीकरण हुआ है, दोनों तरफ से हुआ है, दोनों को अपने मतदाता और उनकी ताकत पता है। महिला वोटरों की बात अच्छी है कि महिला वोटरों में ज्यादातर महिला वोटर पहले केवल ममता बनर्जी के नाम पर वोट देती थी, उनको अगर अपनी तरफ करने में भाजपा सफल हुई है तो खेल बदल भी सकता है।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।